जब मुझे लगा कि मैं बस दुनिया में अकेली हूँ, मम्मी के सिवाय और कोई नहीं है। मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था, लेकिन मैं खुश नहीं थी। ये डिसीजन लेना कि मम्मी रहेगी कलकत्ता और भी जाऊँगी बैंगलोर, लेकिन जाना था क्योंकि मुझे कुछ बनना था। मुझे बस शादी करके कोई घरवाले की तरह नहीं बन के ज़िंदगी बिताना था। मैं जब बैंगलोर पहुंचा, मैं चेन्नई होके गई थी, तो वो तब अंधेरा थे, रात था, अर्ली आवर्स, मे बी अराउंड 2:33। मेरे लिए एक नया शहर जिसका भाषा मुझे समझ में नहीं आती थी। तो ये बात अब समझो, अगर कोई घर पर बैठ के ये सुनेगा कि उसका बेटी 1 महीने के लिए अभी लापता, ऑलमोस्ट लापता होने वाली है, कैसे लगेगा पेरेंट्स को। इन द मीन टाइम आई गॉट अ कॉल, एन इमरजेंसी कॉल, जो मेरे पास मेरे मोबाइल पे नहीं आया था। जो वहाँ पे मैनेज कर रहे थे उन लोगों के पास, जो HR थे, HR मैनेजर के पास कॉल आया और वो आके मुझे फोन किया। Transformation. We have all seen a caterpillar transform it into a butterfly. I do not know whether I'm a butterfly or not, लेकिन आज मैं मेरे ज़िंदगी के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाली। चलते हैं 21 साल पीछे, 2003 नवंबर। उससे भी आगे में जब मेरे पापा को खोई थी 1999 जुलाई 10, आज से 4 दिन पहले, लेकिन 25 साल पहले। वहाँ से शायद मेरे ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, जब मुझे लगा कि मैं बस दुनिया में अकेली हूँ, मम्मी के सिवाय और कोई नहीं है, और मम्मी को ध्यान रखना मेरे काम। वहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वैसे ही मैं सोच ही था, और मैं थोड़ा छोटा मोटा काम कर रही थी इधर उधर। मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था, लेकिन मैं खुश नहीं थी। मुझे लग रहा था मुझे कुछ बनना है, कहीं जाना है, बहुत कुछ हासिल करना है। वो दिन आया 2003 नवंबर महीने में, जब बैंगलोर से कोई आया था यहाँ पे कलकत्ता में। मैं कलकत्ता से हूँ वैसे, और मैं गई थी वहाँ पे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के दौरान मैं सिलेक्टेड हो गई थी और मुझे जाना था बैंगलोर। तो तब 2003 में वो एक बड़ी बात थी मेरे फैमिली के लिए, मेरे लिए भी। ये डिसीजन लेना कि मम्मी रहेगी कलकत्ता और भी जाऊँगी बैंगलोर, लेकिन जाना था क्योंकि मुझे कुछ बनना था। मुझे बस शादी करके कोई घरवाले की तरह नहीं बन के ज़िंदगी बिताना था। मुझे हासिल करना था, मुझे खुद के लिए नाम, शौहरत, सब कुछ कमाना। तो इसलिए आई टुक द डिसीजन ऑफ मूविंग टू बैंगलोर, और मेरी मम्मी कलकत्ता में रहेंगी। और उस दौरान पैसा भेजना, पैसा नहीं भेजना आज जैसे आसान है UPI में से, 21 साल पहले उतना नहीं था। थोड़ा थोड़ा था, वेस्टर्न मनी ट्रांसफ़र या तो फिर बैंक पे डालो। बहुत सारे लॉजिस्टिक्स भी थे इन्वॉल्व, क्योंकि मुझे जाना था, रहना था। पहली दफ़ा मैं घर छोड़ रही थी, कभी बाहर नहीं गई थी, कभी मम्मी पापा से अलग नहीं हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें थे, लेकिन मेरा जर्नी शुरू हुआ 27 नवंबर। मैंने ट्रेन पकड़ा बैंगलोर के लिए, और 28-29 को पहुंचा, क्योंकि तब 36 आवर्स लगती थी बैंगलोर पहुंचने में। अभी बहुत सी तब्दीली आई है इसमें भी। मेरा कलकत्ता से हम अब उतना देर नहीं मिठाई पहुँच जाकर। मैं जब बैंगलोर पहुंचा, मैं चेन्नई होके गई थी, तो वो तब अंधेरा थे, रात था, अर्ली आवर्स, मे बी अराउंड 2:33। मेरे लिए एक नया शहर जिसका भाषा मुझे समझ में नहीं आती थी, कन्नड़, और मैं कलकत्ता से बंगाली, very secured life up until then। तो challenges, और वैसे ही हम ट्रांसफॉर्म होते रहे जब हम challenges को पार करके आगे जाते हैं। मेरा पहला चैलेंज था, मेरा एड्रेस जहाँ मुझे करना था जो मेरे कंपनी ने ही डिसाइड करके रखे थे, जो होटल में मुझे जाना था। लेकिन मैं पहुँचूँ कहाँ वहाँ तक? मैं तो स्टेशन तक पहुँच गई थी, स्टेशन के बाहर भी आ गया। अभी ऑटो वाले से बात करना था, उसको समझाना था कि मुझे वहाँ पे जाना है, लेकिन मुझे आता नहीं था उनका लैंग्वेज। तो मैं हिंदी ट्राई किया, क्योंकि मैं तो इंडियन हूँ, भारतवर्ष
तो यहाँ पे तो नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, साउथ में भले ही लोग ना बोले, मुझे ये भी लग रहा था मुझे समझ आए कि नहीं, लेकिन मैं तो हिंदी में ही बोल सकती हूँ क्योंकि बंगाली बोलने से फ़ायदा है नहीं, और मुझे पता नहीं था तब इंग्लिश ये लोग समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। जो भी हो, मैं तो पहुँच गई होटल, वो बात थी, और ज़्यादा दूर नहीं था, वो स्टेशन से नज़दीक ही था। और जब मैं पहुंची तब जाके मुझे थोड़ा तसल्ली मिली, क्योंकि वहाँ जाके मैं देखा बहुत से और भी लोग आए हुए हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आई वुड से, क्योंकि मेरे अलावा भी बहुत से लोग थे, बहुत बहुत डिफरेंट एरिया से वो आए हुए थे। तो थोड़ी तसल्ली उसमें मिली मुझे, और फिर मुझे रूम दिखाया गया। पहले रात तो मैं बहुत डर डर के गुजारे, तो उतना नींद भी नहीं आया मुझे, लेकिन फिर भी ओवरऑल चल गया था। फिर हम लोग उसी होटल में अगले 7 दिन के लिए रहे, और हर दिन सुबह हम लोगों को एटलीस्ट 25 किलोमीटर्स ट्रैवल करके एक एरिया जाना था जिसको हम अभी बोलते हैं ITPM, तब भी वैसे ही बुलाया जाता था, और वो शहर से बहुत दूर तक। इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी, और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू हो गया। 7 दिन के बाद हम लोग को एक रिजॉर्ट में लेके ठहराया गया, और हम लोग थे अराउंड 55 to 60 हेड काउंट थे हमारे टीम का। पूरे टीम 1 महीने के लिए सबसे अलग, क्योंकि फ़ोन्स हम कर नहीं पा रहे थे घर, क्योंकि अलाउड नहीं था वो। तो वहाँ जाने से पहले मैं एक ही मैसेज छोड़ी थी घर के लिए कि अगले 1 महीने के लिए आप लोग हमसे मतलब कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। आई नो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो माफ़ कर देना, और देखते रहिएगा वीडियो को। आई एम श्योर यू विल लर्न एटलीस्ट अबाउट माई जर्नी, एंड मे बी यू विल गेट इंस्पायर्ड टू हैव योर जर्नी एज वेल। तो कमिंग बैक टू माई स्टोरी, तो ये बात अब समझो, अगर कोई घर पे बैठ के ये सुनेगा कि उसका बेटी 1 महीने के लिए अभी लापता, ऑलमोस्ट लापता होने वाली है, कैसे लगेगा पेरेंट्स को। और पेरेंट्स बोलो तो बस मेरी मम्मी थी, अब तो कोई नहीं था, पापा को तो मैं ऑलरेडी खो चुकी थी, तो आप घबराहट समझ ही पा रहे हो होंगे। लेकिन मुझे कुछ, आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, मुझे ये करना ही था, क्योंकि दैट वॉज माई लाइफ दैट आई हैव चोजन, और मुझे तो इसके साथ चलना ही था। तो मैंने घर पे ये तिला कर दिया कि मुझे तो 1 महीने के लिए आप लोग कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, और मैं जा रही हूँ। द एक्सपीरियंस वॉज ऑसम एंड अमेजिंग। एवरी सिंगल डे, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक, खाना बहुत बढ़िया था। एक्टिविटीज़ थे एक के बाद एक, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रहा था। पहली दफ़ा मैं सुनी द वर्ड एक्सेंट, जो मैं अभी सिखाती हूँ लोगों को। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट द वर्ड एक्सेंट, और मुझे ट्रेन कर रहा था वो सारे लोग, ताकि मैं उस एक्सेंट में बात कर सकूं जब मैं काम करूंगी आगे चल के। इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी ऑफ 1 month। इन द मीन टाइम आई गॉट अ कॉल, एन एमरजेंसी कॉल, जो मेरे पास मेरे मोबाइल पे नहीं आया था। जो वहाँ पे मैनेज कर रहे थे उन लोगों के पास, जो HR थे, HR मैनेजर के पास कॉल आया, और वो आके मुझे फ़ोन किया, और मेरी मम्मी रो रही थी फ़ोन पर कि बेटा आप कहाँ हो, क्या है। तो मैं मम्मी को बताया कि मैं तो बोल के आई थी आपको कि मैं 1 महीने के लिए लापता होने को हूँ। तो वैसे ही हुआ है। जो भी हो, उसको थोड़ा तसल्ली मिली। मेरे साथ बात करने के बाद उसको नहीं लगा कि इसका लड़की कहीं पे कुछ दिक्कत में पड़ गई हुई, उसको लगा कि ठीक ही है, अच्छा सेफ हैंड्स पे है, कंपनी से ही होगा, तभी इतना खर्च कर रहे होंगे मेरी बेटी के ऊपर। सो शी वॉज हैप्पी एंड कन्विंस्ड, और मेरा जर्नी 1 महीने तक चला। Then we came back and we started our work. Of course, रात में था, और मैं जब ट्रेनिंग के दौरान में बैठ के सोती थी, आँख खोलती, उसका भी ट्रेनिंग लगा मुझे कि आज मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ जब मेरा ट्रेनिंग आँख खोल के सोता है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे पता है वो कैसे होता है, उनके भी आप कैसे सोच सकते हैं। और फिर और 1 महीने का ट्रेनिंग था, जो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट सेल, जो प्रोडक्ट को लेके हमें काम करना था उसी ऊपर से। एंड लकीली इट वाज इंश्योरेंस, लेकिन अनलकीली वो आउटबाउंड कॉल थे, मुझे कॉल करके किसी को बेचना है इंश्योरेंस। आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन, आई नेवर वाज, लेकिन वो मेरा काम करना था। तो मैं 1-2 महीने किए, और फिर मैंने दूसरा कंपनी ज्वाइन कर दिया बैंगलोर, क्योंकि बैंगलोर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। अगर आपको बात करना आता है, स्पेशली इफ यू आर गुड इन इंग्लिश, यू ऑलवेज हैव अ जॉब। बैंगलोर में कोई दिक्कत नहीं होती है, और आज भी नहीं होता। तो मेरा दूसरा नौकरी लगी
और ऐसे एक के बाद एक नौकरी और ऐसे कर करके मैं फिर आई भी एंजॉय किया कि ऐसे मेरा लोटस डोमिन एडमिनिस्ट्रेटर का जर्नी शुरू हुई अगले 60 साल की। आई भी उनसे मेरी ज्वाइन किया HSBC, वहाँ पे मैं 5 साल बिताए और फिर लड़की HSBC में कलकत्ता पोस्टिंग था और मनी तो कुछ मैं 5 साल HSBC में काम किया कलकत्ता में लोटस डोमिन एडमिनिस्ट्रेटर एज लोटस डोमिन एडमिनिस्ट्रेटर। वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, सर्विस हैंडल किए मैंने, बहुत सी चीज़ें जो भी हो। कमिंग बैक टू ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ही होता रहा, बहुत से नई नई चीज़ें मैं सीखी, तो वो तो ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर 2011 में मैं जब छोड़ी HSBC, मुझे लगा मुझे कुछ खुद से करना है, बहुत हो गया काम करना, तो मैं खुद से लिए मैं काम करना चाहती, और मैंने ट्रेनिंग में आ गया। मुझे लगा मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है अब तक, ये एक्सपीरियंस मुझे शेयर करनी चाहिए दूसरों के साथ, ताकि इसका एक बेहतर ज़िंदगी हो। एटलीस्ट दे बी प्रिपेयर्ड एंड दे नो व्हाट इज़ व्हाट। और मेरा ट्रेनिंग एज ए ट्रेनर, मेरा जर्नी शुरू हो गया, एंड आई एम स्टिल अ ट्रेनर, आई एम स्टिल इन अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एवरी सिंगल डे। कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो होते ही रहते हैं, कुछ सीखती हूँ, कुछ करती हूँ, और आगे भी निकल रही हूँ अभी। इसी दौरान कोविड का सामना करना पड़ा हम सबको, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन रहा हम सबके लिए। आई एम श्योर इट टॉट अस अ लॉट ऑफ लेसन्स। पहला लेसन ये था कि हम सबको हाइजीन के बारे में थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक साथ रहना तो सही बात है, लेकिन उतना भी नहीं कि आप एक दूसरे के बिल्कुल करीब रहो। थोड़ा एल्बो रूम जिसे अमेरिकन कहते हैं वो चेक होता है, ताकि आप सेफ रहो, आपके घर वाले सेफ रहें। ऊपर से फाइनेंस वॉज अ डिफिकल्ट एरिया फॉर मी। आई एम श्योर विद अदर्स ऑल्सो दे मस्ट हैव गॉन थ्रू द सेम डिफिकल्टी ड्यूरिंग कोविड। सो कोविड हम लोगों को सिखाया कि बचत कितना ज़रूरी होता है और बचत कैसे हम कर पाते थे। और अभी मैं मेरे फ्रेंड्स को इसका भी ट्रेनिंग देती हूँ कि आप शुरू से जर्नी से पहले से ही आप बचत करने शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा करके। हर पैसा जो आप कमाते हो उस अब खर्च मत कर दो, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज वेयर व्हाटएवर आई यूज्ड टू अर्न आई यूज्ड टू स्पेंड। तो बचत बहुत कम ही था। पोस्ट कोविड आई हैव रियली लर्न द लेसन, और मेरा बचत करना का जो अभी हैबिट बना है वो कोविड के दौरान ही बने हैं, जब मैंने देखा बहुत करीब से लाइफ कितना अनसर्टन है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, कोई भी छीन लिया जा सकता है आपसे। आई नो दोज पीपल हु हैव गॉन थ्रू अ लॉट, लूजिंग देयर लव्ड वंस आफ्टर अ very valiant war, I would say, against the virus COVID. And it can happen, it can come back anytime and again take us through that journey again. So, all of you, a little bit of advice if I may, stay safe and concentrate on your hygiene even now, because it's a virus, it can come back at any time and we do not know whether it's already there. Maybe we have just have some immunity towards it, or maybe we do not. लेकिन हमें पता नहीं है। तो with this words I would like to end this video. Thank you everyone for watching the video.